जी अस्सलाम वालेकुम एंड यू आर वाचिंग मुगल्स आर्ट ऑफ कुकिंग। कैसे हैं सर फ्रेंड्स? डू गुड हैव गुड। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, इस प्यारी सी बात के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। तो आज हम बना रहे हैं लड्डू पीठी वाले। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। उसके लिए मैंने लिया है ड्राई एप्रीकॉट और खुबानी को ओवरनाइट आप सोक कर लीजिए पानी डाल के। अब इसे पानी डाल के हम रख देंगे बॉयल होने के लिए, क्योंकि इसे हमें थोड़ा सा कुक करना है। तो ये देखिए, ये काफ़ी हद तक जो है वो बॉयल हो गई है, तकरीबन 5 to 10 मिनट्स में। और इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं शुगर, नमक और साथ में चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। इसे मज़ीद 5 मिनट्स के लिए इसी तरह से कुक करेंगे और उसके बाद हम इसे हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसका एक मिक्सचर सा आ जाए। तो ये ब्लेंड करने के बाद आप इसे अगेन जो है वो कुक करेंगे ताकि ये थोड़ी थिक हो जाए। और तकरीबन 5 to 7 मिनट्स तक आप मज़ीद इसे कुक करेंगे तो इस तरह से ये थिक फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी चटनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। चलते अगली चटनी की तरफ। ये मैंने लिया है इमली का पल्प। इसे भी ओवरनाइट सोक कर लिया था और सीडलेस कर लिया। अब इसके बॉयल आने का वेट करते हैं। तो वेट ख़त्म हुआ और इसको बॉयल आना स्टार्ट हो गया। इसके अंदर हम डाल रहे हैं जगरी। गुड़ डालने के बाद हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड कर रहे हैं, ज़ीरा रोस्टेड ऐड करेंगे, साथ में नमक डालेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर आप सौंठ भी डाल सकते हैं, 1/4 टीस्पून। और उसके बाद ये मैं कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर रेडी कर रही हूँ। इसे पानी डाल के आप इस तरह से लिक्विड सा बना लीजिए और जैसे इसको बॉयल आना स्टार्ट होगा इसके अंदर हम ये ऐड करके इसे थिक कर लेंगे। तो ये देखिए, इसे बॉयल आना स्टार्ट हो गया और उसके बाद ये थिक होना भी स्टार्ट हो गई है। तो तकरीबन 5 to 6 मिनट्स के अंदर अंदर ये थिक हो जाएगी। तो ये देखिए, बबल्स इसके आने स्टार्ट हो गए हैं। तो बस हमारी इमली की चटनी भी रेडी है। तो अब इमली की चटनी को ठंडा करके आप इसके अंदर ये ग्रीन चटनी ऐड करेंगे, जो कि पुदीना, धनिया और ग्रीन चिली के साथ हमने बना के ब्लेंड कर लिया था, वो ऐड करेंगे, क्योंकि इसके साथ इसका फ्लेवर और भी इन्हेंस होता है। तो चलिए लड्डू बनाते हैं। तो लड्डू के लिए मैंने लिया है ये चने की दाल और इसे ओवरनाइट मैंने सोक कर लिया था। ये मैंने लिया है माश की दाल, इसे भी सोक कर लिया था पानी डाल के। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये रोस्टेड ज़ीरा, बहुत अच्छा टेस्ट देगा ये। उसके साथ हम ऐड करेंगे इसके अंदर बेकिंग पाउडर, साथ में ऐड कर देंगे हम चिली फ्लेक्स। बेकिंग सोडा हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम इसे हाथ से ही फर्म करेंगे। तो मैंने चॉपर में डाल दी हैं दोनों दालें और इसे मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। और ये देखिए, ये ब्लेंड होना स्टार्ट हो गई है और इस फॉर्म में आ जाएगी। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ी और ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ब्लेंड करने के बाद इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से आएगा। आपने देखा, पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना इसके अंदर। तो बस हमारी दाल का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, साथ में डाल देंगे बेकिंग पाउडर, साथ में हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक ही डायरेक्शन में आपने इसे 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से बीट करते जाना है ताकि इसके अंदर जो हो हमने बेकिंग पाउडर डाला है वो फर्म होना स्टार्ट हो जाए और ये फ्लफ़ी से हो जाए। तो मिक्सचर हमारा रेडी है। ऑयल को हम लगा लेंगे, अपने ग्रीस कर लेंगे हाथ के ऊपर और उसके ऊपर इस तरह से आप मिक्सचर डाल के इसे लड्डू की फॉर्म दे दीजिए, शेप अप कर दीजिए इसे। तो ये देखिए, आपने इतनी कंसिस्टेंसी का बैटर रखना है। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हम डाल देंगे ये लड्डू और आपने देखा ये बिल्कुल भी बिखरे नहीं हैं, ना ही खुले हैं। तो इसी तरह से आपने बनाना है, पूरी रेसिपी को ऐसे ही एज़ इट इज़ फॉलो करना है। तो लीजिए, बातों ही बातों में लड्डू हमारे कलरफुल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो जैसे ब्राउन कलर आएगा हम इसे निकाल लेंगे और बाकी के लड्डू भी इसी तरह से बना लेंगे। तो बस लड्डू हमारे हो गए हैं रेडी। तो अब इसकी मज़ेदार असेंबलिंग की तरफ चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जी, तो लड्डू रेडी हो गए। अब इसका एक और काम करेंगे, क्योंकि इसके अंदर फ्लेवर देने के लिए हम इसे बारबेक्यू फ्लेवर देंगे। और बाज़ार वाले भी इसी तरह से करते हैं, बड़े से तवे के ऊपर इसे बारबेक्यू का फ्लेवर देते हैं, कोयले के साथ फ्लेवर इसका और इन्हेंस हो जाता है। तो लीजिए, फ्लेवरेबल हो गए हैं हमारे लड्डू। अब इसकी सर्विंग की तरफ चलते हैं। उसके लिए मैंने एक प्लेटर में लड्डू ले लिए, उसके ऊपर हम डालेंगे ये अपनी खुबानी की चटनी, उसके ऊपर हम डाल देंगे अपनी इमली और पुदीने की चटनी। इस तरह से कितना मज़ेदार टेक्सचर लग रहा है ना इसका, बहुत ही सॉफ्ट है ये। और उसके ऊपर हम डालेंगे ये मूली, क्योंकि रेडिश इसका बहुत ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। तो लीजिए, मज़ेदार लड्डू घर के बने हुए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो आपने इसे ऐसे ही फॉलो करना है। देखिए कितने सॉफ्ट हैं और कितने क्रंची और मज़ेदार हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह निगहबान।